गई है राम मंदिर में, लेकिन आपको आमंत्रित नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में क्या कहेंगे आप वहाँ के सबसे बड़े जनप्रतिनिधि हैं और आपको नहीं बुलाया गया, आमंत्रित नहीं किया गया। कल आज ध्वजा कार्यक्रम था। प्रभु श्री राम की धरती पर मर्यादा पुरुषोत्तम राम के मंदिर पर ध्वजा फहराया गया। इसके लिए मैं अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और प्रभु श्री राम की जनता को अभिवादन करता हूँ, हार्दिक बधाई देता हूँ। पूरे उत्तर प्रदेश और देश के देवतुल्य मतदाताओं को और देवतुल्य जनता को मैं बधाई देता हूँ। लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम, मैं अपने को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मेरा जन्म मर्यादा पुरुषोत्तम राम की धरती अयोध्या में हुआ। मेरी पढ़ाई लिखाई हुई, मेरे ग्रैंडफादर का नाम राम नेवल, मेरे पिताजी का नाम दुखी राम, मेरे भाई का नाम रामवद, मेरे मामा का नाम परशुराम, मेरे ससुर का नाम राम सेवक। तो राम तो हमारे रोम रोम में है और हम बहुत सौभाग्यशाली कि हमारा परिवार सब राम के नाम से जुड़ा हुआ है और राम की कृपा से, प्रभु श्री राम की कृपा से हम 9 बार के विधायक माननीय नेताजी हर दुनिया में है, यादव जी और माननीय अखिलेश जी के साथ और माननीय चौधरी चरण सिंह की कृपा से और प्रभु श्री राम की कृपा से और दो देवतुल्य जनता, देवतुल्य मतदाताओं की कृपा से और अपने नेता माननीय अखिलेश जी की कृपा से अयोध्या जनपद जैसी सीट चौवन फैजाबाद चुनाव के पहले देश के लोगों की निगाहें इस सीट पर लगी हुई थी और जब आज चुनाव हो गया तो पूरे देश में 2 तरह की चर्चा है। अवधेश प्रसाद पासी बीइंग शेड्यूल कास्ट सामान्य सीट पर कैसे जीत गए, केवल एक सब जवाब देंगे। और भारतीय जनता पार्टी जिसने कहा था हम राम मंदिर बनवाए हैं, जबकि राम मंदिर बनवाने का दावा उनका सही नहीं है। राम मंदिर तो उच्चतम न्यायालय के आदेश से बना है। कोई भी सरकार देश में होती तो माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश का पालन करने होता। और फिर हम राम को लाए हैं, ये किसी को विश्वास नहीं आएगा कि 22 जनवरी 24 को पहले दिन जब प्राण प्रतिष्ठा हुआ तब राम को उंगली पकड़ के लाए हैं मोदी जी, ये किसी को विश्वास नहीं। और ये कहते थे इनके लोग हम राम को लाए हैं, राम हमें लाएंगे, तो राम तो अवधेश प्रसाद को लाए, राम तो अवधेश प्रसाद को लाए और राम की कृपा हमारे ऊपर है। लेकिन अफसोस है कि कल आज जो है मंदिर पर ध्वजा लहराया गया। माननीय प्रधानमंत्री जी वहाँ गए, उनके जाने का मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और समूचे देवतुल्य जनता को, प्रभु श्री राम की जनता को अभिनंदन करता हूँ, उनके चरणों के प्रणाम करता हूँ। लेकिन हमको बुलाया नहीं गया, क्या कारण है? जबकि मैं कल वेट कर रहा था, मैं आपको बताऊं, किनारे हो मैं वेट कर रहा था कल 24 तारीख को मैं 1:30 बजे दिन तक स्नान तक नहीं किया। आई वॉज जस्ट वेटिंग, कार्ड आएगा भाई, कार्ड आएगा और पता लगे हम नहा रहे हो, कार्ड वाला चला जाए। तो मैं 1:30 बजे तक इंतजार करता रहा और आज रात को 12 बजे तक इंतजार करता रहा कि हमारे पास कार्ड आएगा। कार्ड आज 12 बजे रात तक, सुबह भी मैंने पूछा तो मेरे पास कोई कार्ड नहीं है। और यहाँ तक जानकारी मिली है कि अयोध्या के प्रभु श्री राम की जनता को इग्नोर किया गया। बाहरी लोगों को बुलाया गया लेकिन वहाँ के लोगों को बुलाया नहीं गया।
आपको जिस तरीके से आमंत्रित नहीं किया गया, सबसे बड़े जनप्रतिनिधि आप थे, कितनी तकलीफ आपके मन में इसको लेकर के है कि आप अयोध्या के सबसे बड़े जनप्रतिनिधि हैं, वहाँ के सांसद हैं और आपको आमंत्रित नहीं किया गया? हमको तकलीफ नहीं है, लेकिन हमारे लोग जो हमारे देवतुल्य मतदाता है, प्रभु श्री राम की जनता है, देवतुल्य जनता है, उनको इस बात का जरूर अफसोस है कि हमारे प्रतिनिधि को, जिसको मैंने चुनाव जिताया, जिसकी चर्चा सारे देश दुनिया में है, हम लोगों के आशीर्वाद से, हम लोगों के वोट से वो सांसद बने हैं। 543 में उनका सबसे ज्यादा चर्चा है और उनको इस प्रभु श्री राम के मंदिर में पताका फहराया जा रहा है। उनको न बुलाने का मलाल और तकलीफ प्रभु श्री राम की जनता को, हमारे देवतुल्य मतदाताओं को है। हमें कोई तकलीफ नहीं, हमें अपने को कोई तकलीफ नहीं। बीजेपी जिस तरह से ये हिंदुत्व कार्ड खेल रही है, जिस तरह से कई समाजवादी पार्टी उसको पिच मानते हुए केदारेश्वर मंदिर का जिस तरह से निर्माण हो रहा है, किस तरह से आप देख रहे हैं? क्या 27 में बाकायदा हिंदू पिच को लेकर दोनों पार्टियां आमने सामने होंगी? देखिए, ऐसा है, 27 में दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार उत्तर प्रदेश में, उनके नेतृत्व में 27 में उत्तर प्रदेश में सरकार बनेगी, कल्याणकारी राज्य की सही माने में स्थापना होगी। तो बेस क्या पीडीए रहेगा कि और भी बेस में हिंदुत्व की पिच? ऐसा है, हिंदुत्व की राजनीति तो बीजेपी वाले करते हैं, हिंदुत्व की राजनीति तो बीजेपी वाले करते हैं। हम हिंदू धर्म के और सनातन धर्म के मानने वाले लोग, हम पूजा पाठ करते हैं। हमारे नेता माननीय अखिलेश जी विश्वास करते हैं पूजा पाठ में। अब देखिए, वहाँ प्रांगण में श्री कृष्ण भगवान का भव्य वो है और जहाँ पर नेताजी का वो है, हनुमान जी का वो है। हम लोग हनुमान जी को पूजा करते हैं, प्रभु श्री राम को मानते हैं और श्री कृष्ण भगवान को। लेकिन हम राजनीति धर्म के आधार पर हमारी राजनीति सही है। तो हम धर्म के नाम पर राजनीति नहीं करते हैं, धर्म का पूजा करते हैं, मानते हैं, सनातन को मानते हैं। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी धर्म के नाम पर व्यापार करते हैं, धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं। पताका फहराए जाने के बाद जिस तरह से अखिलेश यादव भी ट्वीट करते हैं, जिस तरह वो कहते हैं कि केदारेश्वर मंदिर के लिए जो लगातार प्रगति पूर्णतया होती आ रही है, अब मंदिर भी पूरा हो रहा है, तो और सकारात्मक रहो, और इस तरह की जो बातें आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं ये इशारा धर्म की तरफ तो नहीं जा रहा है? किसी की नकल नहीं है, ये हमारी आस्था का सवाल है, ये हमारी आस्था से जुड़ा सवाल है। हम लोग, अच्छा ये बताओ, जो भारतीय जनता पार्टी में है वही धर्म, वही हिंदू है, क्या हम हिंदू नहीं है? क्या आज हिंदू राष्ट्र की ये बात करते हैं? हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी हिंदू हैं, हमारे राष्ट्रपति जी हिंदू हैं, लोकसभा के अध्यक्ष जी हिंदू हैं, लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल जी हिंदू हैं, समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश जी हिंदू हैं, और उत्तर प्रदेश जो देश के बराबर है, देश के बराबर एक प्रदेश है, वहाँ के मुख्यमंत्री योगी बाबा हिंदू हैं, राज्यपाल जी हिंदू हैं, अवधेश प्रसाद जो अयोध्या से जीते हैं हिंदू हैं। तो आखिर ये क्या हिंदू, किस तरह का हिंदू राज बनाना चाहते? क्या वो हिंदू राज्य जो इनका बनेगा तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो संविधान है, संविधान की क्या स्थिति होगी? क्या हिंदू राष्ट्र बनेगा तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान एज इट इज रहेगा कि संविधान को खत्म करेंगे? ये सारी बातें जब हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, तो इनको सबसे पहले किस तरह का हिंदू राष्ट्र करेंगे उसका नक्शा देना पड़ेगा, ब्यौरा देना पड़ेगा। हिंदू राष्ट्र में किन किन जातियों का क्या स्थान होगा, ये सारी बातें हैं। ये धोखा है, ये धोखा है, ये जमीन पे कोई काम किए नहीं है। इसलिए इस देश की, प्रदेश की और देश की जनता को गुमराह करने का तरह तरह का सगुफा छेड़ते रहे। थैंक यू सर, थैंक यू सर।